राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़कर भागने के बाद उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने पंजशील में कमान संभाल ली। पंजशील अब तालिबान विरोधी सेना का अड्डा बन चुका है। सालेह की हुंकार के बाद अफगानिस्तान की जनता भी सड़कों पर उतरकर तालिबान का विरोध करने लगी है। तालिबान राज में अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस का आगाज कुछ इस अंदाज में हुआ। बताया गया कि तालिबानी झंडे के बजाय अफगानिस्तान के झंडे फहराने और दिखाने वालों पर आतंकियों की गोलियां जगह जगह बरस पड़ी। जब जनता अफगानिस्तान के झंडे को लेकर जुनूनी हो गई तो तालिबान भला कैसे पीछे रहते। अफगानिस्तान की आजादी के पर्व पर तालिबान ने भी आतंकियों और अपने समर्थकों की भीड़ जमा की और देश के झंडे की जगह अपना झंडा फहराकर अपनी आजादी का तराना छेड़ दिया। लेकिन तालिबान की धमकी, चेतावनी, दहशत और पहरेदारी एक तरफ और देश और उसके झंडे के लिए जनता का जुनून दूसरी तरफ। एक दिन पहले से ही जलालाबाद से लेकर दूसरे कई इलाकों में सड़कों पर अफगानिस्तान के झंडे लेकर दौड़ती जनता का जुनून नजर आने लगा था। अफगानिस्तान के झंडे फहराने के लिए गाड़ियों से उत्साही लोगों का हुजूम नजर आने लगा था। तालिबानी आतंकियों की मौजूदगी के बावजूद सड़कों पर झंडे के साथ रैली निकालते देश प्रेमी दिखने लगे थे। मीनार पर अपने देश का झंडा फहराते अफगानिस्तान के लोग नजर आने लगे थे। और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा अपने देश के झंडे से प्यार करने वालों को भी रहा होगा। बंदूकें गरज पड़ी और इसमें कई अफगानी मारे गए। जन आंदोलन को खड़ा करने के लिए जिस खाद पानी की जरूरत होती है, तालिबान के कसे शिकंजे के बाद अफगानिस्तान में वो सब दिखने लगा है। और इन सब के लिए जिस तरह के कद्दावर और साफ सुथरे छवि वाले नेता की जरूरत होती है, वो भी सरजमीन अफगानिस्तान में मौजूद है। नाम है अमरुल्लाह सालेह। अपने मुल्क से प्यार करने वाले निहत्थे लोगों पर गोलियां चली तो अशरफ गनी सरकार में उपराष्ट्रपति और अब खुद को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर चुके सालेह ने ट्विटर के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी। अमरुल्लाह सालेह ने लिखा कि तालिबान के खिलाफ अलग अलग जगहों पर राष्ट्रीय ध्वज उठाने के लिए मेरे देश के सम्मानित लोगों के साहसी और देशभक्त कदम के प्रति मैं सम्मान, समर्थन और प्रशंसा व्यक्त करता हूँ। कई लोग इस राह में सम्मान के साथ शहीद हो गए। उन्हें सलाम जो राष्ट्रीय ध्वज के लिए है और राष्ट्र और देश की गरिमा के लिए खड़े हैं। सालेह जैसे नेता का साथ मिला तो अफगान युवाओं का उत्साह कुलाचे मारने लगा। जगह जगह नौजवान अपने देश का झंडा फहराते नजर आने लगे। एक जगह तो एक लड़का एक खंबे पर चढ़कर अफगानिस्तान का झंडा फहराता और उत्साह में नारे लगाता सुनाई पड़ा। देखते ही देखते कई लड़के ऐसा करने लगे। इस नजारे को देखने के लिए आसपास अच्छी खासी भीड़ भी जमा हो गई और ये सब हुआ तालिबान की धमकियों और आतंकियों के खतरे के बावजूद। तालिबान की धमक के बाद जिस तरह राष्ट्रपति गनी मुल्क छोड़कर भागे, उसके बाद तालिबान को लगने लगा कि अफगानिस्तान पर कब्जा करना उसके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन अब तस्वीर धीरे धीरे बदलने लगी है। अमेरिकी सेना, अपने मुल्क की सेना और अपने नेताओं के रवैये से मिले झटके से अब जनता उबर रही है और जनता ने तय कर लिया है कि उसे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। यही वजह है कि काबुल एयरपोर्ट से लेकर देश के कई हिस्सों में तालिबानी आतंकियों की मौजूदगी के बावजूद जनता सड़कों पर निकल रही है। कुछ लोग देश छोड़ने तो कुछ देश का झंडा फहराने और कुछ ऐसे भी हैं जो तालिबानी आतंकियों की आंखों में आंखें डालकर अपने हकूक की मांग कर रही हैं। जगह जगह से कई महिलाओं की तस्वीरें सामने आने लगी हैं, जिनमें हथियारबंद तालिबानी आतंकियों के सामने छोटे छोटे पोस्टर लेकर उन्हें विरोध करते देखा जा सकता है। तालिबान की दस्तक के बाद हजारों लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन चुके हैं, जो अब दाना पानी तक को मोहताज हैं।
खुले आसमान के नीचे या तंबुओं में रहने वाले पुरुष भले ही तनाव दूर करने के लिए बांसुरी बजाते नजर आ जाएं, महिलाएं भले ही सिर से लेकर पैर तक बुर्का में नजर आ रही हैं और बच्चे भले ही भूख प्यास को दबाकर वक्त बदलने का इंतजार करते दिखे, लेकिन हर किसी की आखिरी चाह तालिबान राज का खात्मा है। ऐसे ही लोगों की उम्मीद अमरुल्लाह सालेह है, जिन्हें कई लोगों ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में देखना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान के उपद्रव और हिंसा के बाद आतंकी सरकार को मान्यता देने वालों को सालेह ने खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया है। सालेह के निशाने पर खास तौर पर पाकिस्तान है। सालेह ने ट्वीट किया, दुनिया के देशों को कानून के राज का सम्मान करना चाहिए, हिंसा का नहीं। पाकिस्तान के निगलने और तालिबान के राज करने के लिए अफगानिस्तान बहुत बड़ा है। पाकिस्तान शर्मिंदगी और आतंकी संगठनों के सामने झुकने को अपने इतिहास के पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बनने दे। अमरुल्लाह सालेह अफगानिस्तान में हिंसा और तालिबान का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान को पहले भी कई बार लताड़ चुके हैं। उन्होंने कुछ वक्त पहले ही पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि अगर वो तालिबान को समर्थन देना जारी रखता है तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। अब सालेह ने पंजशीर से तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। पंजशीर अफगानिस्तान का अकेला वो इलाका है जिस पर तालिबान न तो इस वक्त कब्जा कर पाया है और न ही 20 साल पहले कर पाया था। सालेह के तेवर देखने के बाद मुल्क छोड़कर संयुक्त अरब अमीरात में शरण ले चुके अशरफ गनी ने सफाई देने के साथ ही वापसी के संकेत देना शुरू कर दिए। गनी पर तो शायद ही अब कोई भरोसा करे, लेकिन सालेह पर तो नजरें रहेंगी। पंजशीर में तालिबान विरोधियों की मोर्चेबंदी शुरू हो चुकी है। पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद भी उनके साथ हैं। सालेह को पूर्व राष्ट्रपति मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम का भी साथ मिला है। पंजशीर से तीनों शेरों ने हुंकार भर दी है।